नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया, जबलपुर से गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ज्वलंत विषय पे बात करेंगे कि आखिर क्यों सिजेरियन सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है आखिर। तो जानिए एक डॉक्टर के नज़रिए से। असल में इसका कारण है कि एज बहुत बढ़ रही है प्रेगनेंसी की। जहाँ पहले प्रेगनेंसी 18-19 साल की लेडीज़ को हो जाती थी, 24-25 साल तक तो उनके 2 या 3 बच्चे होकर और ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन हो जाता था। वहीं आज 30 साल की उम्र में तो शादियां होती हैं। 30 के आगे लोग 30-35 के लगभग प्लानिंग करते हैं और फिर बच्चा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, थायराइड होना बढ़ता जाता है। और प्रेगनेंसी के साथ जितनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं, प्रेगनेंसी उतनी ही हाई रिस्क होती जाती है, जिसका हमें ध्यान भी काफ़ी रखना पड़ता है और जिसके लिए अधिकतर केस में ये रहता है कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और डायरेक्टली सिजेरियन कर लेते हैं। सेकेंडली, हर किसी को 100% रिजल्ट चाहिए। पहले लोग बोलते थे पहले के समय में तो बहुत नॉर्मल होती थी, अब क्यों नहीं होती। तो आप ये ध्यान रखिए कि पहले आपके दादी नानी या किसी भी ओल्ड एजेड वुमेन के 6-8 बच्चे होते थे, जिसमें से 2 या 4 खत्म हो चुके होते थे, 2 या 3 बचते थे। उनके लिए 50% रिजल्ट भी ठीक होता था। बट आज हम प्लान करते हैं 1 या 2 प्रेगनेंसी, और ये 2 प्रेगनेंसी में हमें टोटल 100% सही बच्चा चाहिए। हम 90% पे भी नहीं मानते, हम किसी रिस्क को लेना ही नहीं चाहते, हमें हमारे बच्चे के साथ पूरा 100% रिजल्ट चाहिए। और जब ये 100% रिजल्ट का दबाव डॉक्टर के ऊपर रहता है तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन पे लैंड करते हैं। थर्ड होता है पेन बियरिंग कैपेसिटी आजकल सभी महिलाओं की बहुत कम हो गई है। जो पेनलेस लेबर भी हम कराते हैं उसमें भी एक स्मॉल परसेंटेज ओपन होना माउथ का ज़रूरी होता है। सर्वाइकल डायलेटेशन अगर 2-3 सेंटीमीटर भी ना हो और अगर हम पेनलेस लेबर के लिए ट्राई करने लग जाते हैं या पहले ही एपिड्यूरल लगवा देते हैं तो वो डिलीवरी सिजेरियन में कन्वर्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अप टू 2-3 सेंटीमीटर डायलेटेशन तक का पेन तो सहन करना ही पड़ता है, और पेन बियरिंग कैपेसिटी सभी महिलाओं की बहुत कम हो गई है, जिसके कारण अधिकतर महिलाएं उस पेन को बियर नहीं करना चाहती और डायरेक्टली सिजेरियन करवाना चाहती हैं। फिर एक चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी या एक्सरसाइज। आज के समय में हम इस चेयर के बहुत बाध्य हो गए हैं। हर चीज़ हम बैठकर ही करते हैं, चाहे डाइनिंग खाना खाना हो ऊपर बैठ के होता है, चाहे हम कमोड यूज़ करना शुरू करें, चाहे हम कहीं पर भी बैठें। वी यूज टू सिट ऑन चेयर, वी नेवर सिट ऑन फ्लोर। हम फ्लोर पे बैठते नहीं, हम 2 पाँव पर बैठ के स्क्वैट्स वाली कोई चीज़ करते ही नहीं। इंडियन टॉयलेट्स यूज़ होना लगभग बंद हो चुके हैं। झाड़ू पोछा कोई भी लेडीज़ करती नहीं घर में, ना ही कपड़े धोती है या बर्तन मांजती है बैठकर। सब खड़े खड़े ही करते हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे वॉशिंग मशीन लगाना हो, चाहे बैठ के खाना हो। एवरीथिंग इज ऑन चेयर और ऑन स्टैंडिंग पोजिशन। सो योर पेल्विस इज नॉट दैट ब्रॉड, वो ब्रॉड होती ही नहीं है नीचे की हड्डी इतनी जितना आसानी से वजाइनल डिलीवरी के लिए संभव हो सके। एंड द लास्ट वन इज हाई रिस्क IVF प्रेगनेंसीज। बहुत सारे पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के लिए जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी वाली प्रेगनेंसी जब IVF के द्वारा कंसीव होती है तो या तो वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है या उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होते हैं, जिसके कारण अधिकतर हमें सिजेरियन की शरण लेनी पड़ती है या करना पड़ता है। तो दीज आर द पॉइंट्स जिसके कारण सिजेरियन रेट्स बढ़ रहे हैं। बिलीव मी, nowadays डॉक्टर्स आर चार्जिंग मोर फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मेरे खुद के चार्ज नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से के ज़्यादा हैं बजाय के सिजेरियन के। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ऑपरेशन सिर्फ पैसों के लिए करे। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन आपको अच्छा बच्चा देने के लिए करता है। सो बिलीव ऑन दैट एंड गो अहेड। थैंक यू।